दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी 9 आदतें हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं। कई बार घर के बड़े बुजुर्ग इन बुरी आदतों को न करने की सलाह देते हैं तो घर के नौजवान बच्चे इस बात को बुरा मान जाते हैं। उन्हें बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात बुरी लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदत घर में नकारात्मक और दरिद्रता लाती हैं। आप अगर अपने घर में इन चीज़ों को जगह देते हैं तो इनकी सकारात्मकता आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदत भी जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। खास तौर पर इन चीज़ों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदत बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई हैं। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे। दोस्तों, आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में जानेंगे। यदि वह आदत आपके अंदर है तो उसे तुरंत दूरी बना लें, तो उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। आज के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर काम करते हैं या टीवी देख रहे होते हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही खाना भी खा लेते हैं। लेकिन इस आदत से घर की लक्ष्मी को रूठने की वजह बन सकती है। नंबर 1, वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। वहीं कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते हम रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर को गंदा ही छोड़ देते हैं, जिससे दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तन बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद बर्तनों को धोकर इनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तन को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं, इसलिए आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 3, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर यानी मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर की कभी भी धूल मिट्टी जमा ना होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास होता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। वहीं रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्ति एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा अवश्य डाल दें या पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 4, शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग तो आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी भी गंदगी ना रखें। बिस्तर पर गंदी चादर होने से
नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, नाखून चबाने की आदत। बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है। जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह के अपयश मिलता है। और वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वे जूता इधर उधर फेंक देते हैं। जूते इधर उधर फेंकने की आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमारी में ही रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर पूरे परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें और वहीं पर पुराने अखबार को भी जमा करके नहीं रखना चाहिए। यह भी नकारात्मकता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके घर में काफ़ी समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो आज ही बाहर निकाल दें। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं उनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, उनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो सकते हैं। और वहीं कई लोगों की यह भी आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा ही छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। व्यक्ति की यह आदत भी उनके जीवन में परेशानियां लाती हैं। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसलिए इन दरवाज़ों को हमेशा बंद रखना चाहिए। नंबर 7, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तुशास्त्र से बहुत गहरा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए। और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए। वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखनी चाहिए, हमेशा उसको चालू ही रखना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग बुरी चीज़ें सोचने लगता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं भटकती हैं। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को भी घर में रखना वास्तुशास्त्र में अशुभ माना जाता है। इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इससे घर के बच्चों की स्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले को भी ना रखें। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत सही करवा लें या फिर हटा दें। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्सर का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है, धन हानि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफलता नहीं मिल पाती। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। दोस्तों, मंदिर के बाद
किचन ही एक ऐसा जगह है जो कि सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें माता लक्ष्मी सहित समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमें इस पर खास ध्यान देना चाहिए। और इन जो 9 बुरी आदतों के बारे में आपको बताया गया है, इसे आज से नहीं बल्कि अभी से छोड़ देनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना गया है। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।